हर वस्तु विशेष की कोई ना कोई भाषा होती है। जैसे इंसान की भाषा है, अलग अलग भाषाएं हैं। हम भाषा बोलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान की भी एक भाषा होती है, उस मकान की भी अपना एक अंदाज होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। मकान कुछ ना कुछ कहता है। अब आपको हंसी आ रही होगी कि सर मकान कैसे बात करता है, मकान मकान तो निर्जीव है, उसमें तो जीव नहीं है, वो बोलता कैसे है। ठीक उसी तरह से आपका जो मशीन है, जिस मशीन से आप काम करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की बात कर लें, कार की बात कर लें, आप जो कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनकी बात कर लें, वो भी अपनी कहानी कुछ ना कुछ कहते हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया गया एक सेफ्टी ऑफिसर से कि आप अपने कमरे से कैसे बात करेंगे। आपका कमरा आपसे कुछ कहना चाहता है, वह किस भाषा में आपसे पूछेगा। अगर कमरा कुछ कहना चाहता है तो वो कैसे पूछेगा आपसे, उसकी भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी या कुछ और होगी। अब वह कैंडिडेट समझ नहीं पाया कि इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है। भाई भला कमरा कैसे बात करने लगा, कमरा ना तो स्कूल गया है, कमरा ना तो कोई भाषा जानता है, फिर वो बोलेगा कैसे। अब उस कैंडिडेट के दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा। अगर कोई कंपनी आपको लाखों लाखों रुपए देने का ऑफर करती है तो ऐसे तो नहीं हो, उसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। तो इस सेशन में मैं आपसे बात बताऊंगा कि आखिर हर एक निर्जीव वस्तु कैसे बात करती है। कमरे की अगर हम बात करें तो वह क्या है, निर्जीव है। अगर हम पूरी दुनिया को एक कैटेगराइज करें तो दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तु वे हैं जिनमें जीव पाया जाता है, उसमें श्वसन होता है, इत्यादि इत्यादि। बहरहाल यहाँ पे साइंस की क्लास तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ यह समझाने के लिए यह जरूरी था। निर्जीव क्या होता है, निर्जीव ना तो समझता है ना महसूस करता है, लेकिन फिर भी कहता है। फिर आप कहोगे सर पागल बना रहे हो, कैसे बोलेगा, एक पत्थर कैसे बोल सकता है बताओ। चलो मैं आपको कमरे पर ले चलता हूं, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूं, उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। आपका कमरा आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी भाषा क्या हो। और देखो एक बात और भी हमें नहीं भूलना चाहिए, कमरे की जो भाषा होती है वह सिर्फ एक शब्द है जिसे आपको याद रखना है, जिसे हम कह सकते हैं बदलाव। क्या कहेंगे, बदलाव। क्या कभी आपने सुना है जैसे भाषाएं हिंदी है, अंग्रेजी है और भी भाषाएं हैं, उसी तरह से एक बदलाव की भी भाषा होती है। ये बदलाव की भाषा कैसे काम करती है, चलिए मैं आपको इसको और स्पष्ट कर देता हूं और बता देता हूं। जैसे जैसे ही आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपको अत्यधिक गर्मी का एहसास होता है। जैसे ही आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपको कभी कभी अत्यधिक ठंड का एहसास होता है। तो उस समय आप क्या करते हैं, तो क्षण के लिए सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको गर्मी का एहसास होता है तो गर्मी को समाप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो फैन ऑन करेंगे, कूलर ऑन करेंगे, या अगर अधिक गर्मी हुई तो आप क्या करेंगे, एसी को ऑन कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको गर्मी महसूस हो रही है। ये बताया किसने आपको, आपको किसने बताया कि आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है या पसीना हो रहा है, किसने बताया, कमरे ने तो बताया। यह बात तो आप बाहर आपको नहीं पता चली, जैसे आप कमरे में गए तो आपको ये सारी बातें पता चल गई। तो कमरे ने बोला, कमरे ने कहा, कैसे कहा, एक बदलाव, एक चेंज। जैसे आप उस कमरे में गए तो आपने एक बदलाव महसूस किया, एक चेंजेज महसूस किया और उस आधार पर आपने एक्टिविटीज किया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हर एक निर्जीव वस्तु अपने बदलाव के आधार पर वह अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है। चलिए ये बात हो गई। अगर ठीक इसी तरह से मैं बात करूं कुछ निर्जीव चीजों की, जैसे अगर बाइक से आप जा रहे हैं, बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी है, बाइक चलते चलते अचानक रुक गई। अब बाइक चलते चलते अचानक रुक गई, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पेट्रोल चेक किया, आपने देखा कि तेल है कि नहीं, लेकिन पेट्रोल तो पूरी टंकी में है, पूरा भरा हुआ है। अब आपके दिमाग में फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तो अब गाड़ी यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल रही है, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बाइसिकल कुछ ना कुछ कह रही है। वो क्या कह रही है, कह रही है कि कोई ना कोई पार्ट्स, कोई ना कोई चीज खराबी आ चुकी है। यानी यहां भी क्या हुआ, एक बदलाव हुआ। कैसे बदलाव हुआ, आप तो एक प्रॉपर कंडीशन में जा रहे थे, आप एक स्मूथ वे में जा रहे थे और फिर अचानक आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, यानी वह गाड़ी चीख चीख कर कहती है कि कोई ना कोई खराबी आ चुकी है। अर्थात यह उस गाड़ी की भाषा हुई और उस भाषा को आप समझ जाते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जो उसकी भाषा को समझता है उसे आप बुलाते हैं। जैसे
आप मैकेनिक को बुलाएंगे, अगर बाइक है तो मैकेनिक को बुलाएंगे या उसके पास गाड़ी ले जाएंगे और मैकेनिक उस बात को समझ लेता है कि बाइक क्या कहना चाहता है और फिर उसका इलाज करता है और देखते ही देखते फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरी कहानी में आप इस बात को समझ चुके होंगे कि बदलाव, एक तरह का बदलाव, एक तरह का चेंजेस क्या होता है, हर एक वस्तु में होता है। चाहे कोई भी चीज हो, वह कुछ ना कुछ कहता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।